हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात जरा भारत और अमेरिका के संबंधों की करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को फोन किया, जीत की बधाई दी। बाइडेन ने भी मोदी को थैंक यू देते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा जताई। फोन पर बातचीत से मिले संकेतों से ये साफ है कि अमेरिका में सरकार बदली है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते नहीं बदले हैं। ट्रंप के काल में शुरू हुआ मालाबार युद्धाभ्यास। चीन की चुनौती से निपटने को जुटे 4 बड़े देश। बाइडेन ने संकेत दिया है कि वो भी चीन के खिलाफ हैं। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति बदलेगा, लेकिन नीतियां नहीं। एक तरफ है मौजूदा रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरी तरफ है नवनिर्वाचित डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन। सवाल था, नई सरकार के साथ कैसे होंगे भारत के रिश्ते। ऐसे में पीएम मोदी और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत से साफ है कि सरकार बदली है, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्ते नहीं बदले हैं। पीएम मोदी ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर बधाई दी। हमने भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। वहीं बाइडेन ने भी मोदी को धन्यवाद देते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा जताई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने बधाई के लिए धन्यवाद दिया और दक्षिण एशियाई मूल के पहले उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। इस फोन कॉल में क्या क्या बात हुई, इसका पता पीएम मोदी के ट्वीट और बाइडेन के ऑफिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज से मिलता है। ये मुद्दे हैं कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और प्रशांत महासागर में सहयोग। प्राइम मिनिस्टर congratulated President-elect, and President-elect extended warm Diwali greetings to Prime Minister and the people of India. Then in the conversation today, they discussed about the global strategic partnership which United States and India shares. जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने फोन पर बात की, उससे कुछ ही घंटे पहले उत्तरी अरब सागर में भारत अमेरिका के युद्धपोतों के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने मालाबार 2020 के दूसरे चरण में हिस्सा लिया है, जिसके अघोषित निशाने पर चीन ही है। प्रशांत महासागर में सहयोग की बात कहकर बाइडेन ने संकेत दे दिया है कि चीन के खिलाफ वो सख्त रहेंगे और चीन को काबू में करने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। एज ए व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बदल सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक रणनीति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव आएगा। अमेरिका और हिंदुस्तान का कॉमन दुश्मन है चीन। चीन ने अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी डैमेज किया है, काफ़ी क्षति पहुंचाई है। चीन हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो दोनों का दुश्मन है चीन, इसलिए हम दोनों नेचुरल एलाई हैं। इस बातचीत में पीएम मोदी ने पिछली मुलाकातों को भी याद किया, जिसमें 2014 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में हुई मुलाकात भी शामिल है। इसी तरह 2016 में जब पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था, तब भी जो बाइडेन ज्वाइंट सेशन के सभापति थे। हालांकि भारत अमेरिका संबंधों के जानकार रिश्तों को लेकर कुछ आशंका जता रहे थे, क्योंकि मोदी ने खुलकर ट्रंप का साथ दिया था। अब नतीजे साफ होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने फोन कर अमेरिका के भावी राष्ट्रपति को बधाई दी और रिश्ते के आगे बढ़ने के रास्ते को साफ कर दिया। हालांकि पीएम मोदी ने नतीजों के ऐलान होते ही फोन नहीं किया, क्योंकि अब तक ट्रंप अपनी जीत के दावे पर अड़े हुए हैं। 3 नवंबर को हुए चुनावों में ट्रंप को 232 वोट मिले, जबकि बाइडेन को 306। बाइडेन 12 जनवरी को अपना पद संभालने वाले हैं। ऐसे में तय है कि एक नए राज में भी भारत अमेरिका चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट रहने वाले हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते नहीं बदलेंगे। आपको एक इशारा मिल गया, एक और इशारा आपको देना है। पाकिस्तान, इसके दिन नहीं सुधरने वाले हैं।
पहले रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों से नाराज चल रहे थे। अब डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन वो भी लगता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरेंगे और इसके संकेत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ने दिए हैं, जो खुद एक डेमोक्रेट है। 2 मई 2011 कुछ इसी तरह अमेरिकी सील कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। उस वक्त ये तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें ओबामा वॉर रूम में बैठे चिंतित नजर आ रहे थे और हमले का लाइव अपडेट देख रहे थे। इसी तस्वीर में आपको अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के साथ साथ तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन दिखाई देंगे, जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस लैंड में 2 मई 2011 की उस घटना का जिक्र किया है, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान में कार्रवाई कर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया था। 9 साल बाद ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, हमारे सामने एक और रुकावट थी। हम भले ही कोई भी विकल्प चुनते, उसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जा सकता था। ओबामा के मुताबिक अगर अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा करता तो मिशन फेल हो जाता और ओसामा बच निकलता, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों में कई अधिकारी ऐसे थे जो सीधे तौर पर आतंकी संगठन अलकायदा और तालिबान से जुड़े थे और ओसामा अलकायदा का ही मुखिया था। ओबामा ने लिखा है, ये खुला रहस्य था कि पाकिस्तान की सेना, खासकर उसकी खुफिया सेवाओं में कुछ तत्वों के तालिबान और संभवतः अलकायदा से भी संबंध थे। वे ये सुनिश्चित करने के लिए सामरिक पूंजी के तौर पर कभी कभी उनका इस्तेमाल करते थे कि अफगान सरकार कमजोर बनी रहे और अफगानिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भारत के नजदीक न जाने पाए। यही बात भारत अरसे से कहता आया है, लेकिन अमेरिकी सरकार इसे अनसुना करती रही है। ओबामा ने भी अपने राज्य में पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जरूर थे, लेकिन बड़ा एक्शन नहीं लिया था। लेकिन ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान की मदद बंद कर दी। अब बाइडेन राज में भी भारत ऐसी ही उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, लेकिन आतंकियों से उसका कनेक्शन कभी कम नहीं हुआ। इसका सबूत तब मिल गया जब इमरान ने लादेन को शहीद बताया था। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दिखे ओबामा तो भारत से प्यार के किस्से का है। शायद भारत का विशाल आकार था, जो दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा रहता है। अनुमानित 2000 अलग अलग जातीय समूह हैं और 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यही वजह है जब 2010 में ओबामा भारत आए तो रिश्ते को मजबूत करने के लिए गर्मजोशी साथ लेकर आए थे। उनके दिमाग में रामायण और महाभारत के किस्सों की गहरी छाप थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपने बचपन का एक हिस्सा इंडोनेशिया में हिंदू कथाओं, रामायण और महाभारत के महाकाव्य को सुनकर गुजारा था। यह पूर्वी धर्मों में मेरी रुचि के कारण, यह कॉलेज के पाकिस्तानी और भारतीय दोस्तों के एक समूह के कारण, जिन्होंने मुझे दाल और कीमा खाना बनाना सिखाया और बॉलीवुड फिल्मों में रुचि जगाई। इसके अलावा किताब में महात्मा गांधी का जिक्र भी ओबामा ने किया है। ओबामा ने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा, गांधी जी के आंदोलन से दुनिया में नैतिकता की लहर चली। इससे अश्वेत अमेरिकियों सहित अन्य तिरस्कृत हाशिए पर पहुंच गए समूहों को उम्मीद की रोशनी मिली। किताब में लिखना और नई सरकार के वक्त ये किताब सामने आना, इससे अंदाजा लगता है कि अमेरिका की नीतियों में भारत की सोच शामिल हो चुकी है। चाहे डेमोक्रेटिक ट्रंप हो या रिपब्लिकन बाइडेन, दोनों के लिए अब भारत जरूरी है। चाहे चीन को आंख दिखानी हो या आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना हो, ये दोनों चीजें बगैर हिंदुस्तान के नहीं हो सकती और अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है।